सफर की नमाज के बारे में अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता हमने कितनी रकतें पढ़नी होती हैं और कितनी रकतें छोड़नी होती हैं। तवज्जो से सुन लीजिएगा, अगर आपको पहले से मालूम था तो कमेंट पे बता दीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले से पता था, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि अगर कोई बंदा आपकी वजह से सीख लेगा तो आपको भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। सफर की नमाज के बारे में ये बात याद रखें कि नफल पढ़ना वैसे भी लाजमी नहीं होता सफर के अलावा, तो सफर में भी नफल पढ़ना लाजमी नहीं है। और सुन्नतों के बारे में यह हुक्म है कि अगर आपको इत्मीनान है, कोई गाड़ी नहीं निकल रही, कोई इस तरह आप किसी आपने रेलगाड़ी पर, जहाज पर, कोई फ्लाइट आपकी नहीं जा रही, आप इत्मीनान से किसी जगह बैठे हैं या इत्मीनान से आराम से आप पढ़ सकते हैं, आपके पास वक्त है, तो आप सुन्नतें अदा करें। मुअक्कदा भी और गैर मुअक्कदा भी पढ़ लें, सवाब भी मिलेगा गैर मुअक्कदा भी पढ़ने का। और मुअक्कदा का भी बता रहा हूं कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लें। और अगर इस तरह का मामला है, गाड़ी निकल जाएगी, वक्त ही नहीं है, सिर्फ फर्ज ही पढ़ सकते हैं, फिर आप सिर्फ फर्ज पढ़ लें। और फर्जों के बारे में यह बात याद रखें, फर्ज जिन नमाजों के 2 फर्ज हैं जैसे फजर के, तो आपने वो 2 ही पढ़ने, और जिन नमाजों के 3 फर्ज हैं जैसे मगरिब के, तो वो आपने 3 ही पढ़ने, और जिन नमाजों के 4 फर्ज हैं उनके आप पर लाजिम है कि आपने 4 नहीं पढ़ने बल्कि 2 ही पढ़ने। कुछ सीखने को मिला हो कमेंट पर बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।